राम गुण गाऊं, लोक वेद अनुसंत गुप्त मत दर्जा चार जनाऊं। नहीं विद्या नहीं पिंगल जानू, नहीं व्याकरण ज्ञाना, पढ़ा न नौ छौ चार 18, सिर्फ राम गुण गाना। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। चार खानी में भरम का कबहु न लगता पार, तो फेरा मीट गया सतगुरु के उपकार। सतगुरु मोहि न बिसारी हो, कि लाख लोग मिल जाए। मुझसा आपको बहुत है, आप सा मुझको ना। चरण सतगुरु बंदी के सुनियो रामे राम, महिमा यज्ञमय पारु है सत्य राम के नाम। सतगुरु महाराज की जय जय जय। दो ही गति है नर जीवन की, बंध मोक्ष को पाता। मानव तन भगवान ने दिया है तो इसका दो गति है। परमात्मा को आप प्राप्त करें या बंधन में जाएं। यदि करके यह मानव तन मिला हुआ है बंधन से छुटकारा के लिए, लेकिन अगर बंधन से छुटकारा वाला राह नहीं अपनाते हैं तो निश्चित है बंधन में रहेंगे, यानी 84 लाख योनियों में जाएंगे। जन्म मरण जो महाविपत है, एक जन्म दो जन्म नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों बार जन्म हुआ तो करोड़ों बार मृत्यु हुआ। भगवान ने कृपा करके यह मानव तन दिया है कि इससे छुटकारा हो जाए, हम जन्म मरण से रहित हो जाए, बंधन से हमारा छुटकारा हो जाए। लेकिन बंधन से छुटकारा वाला काम नहीं करेंगे, नहीं करते हैं तो फिर बंधन में रहेंगे। वही सतराम बाबा कहते हैं कि दो ही गति है नर जीवन की, बंध मोक्ष को पाता। या तो बंधन में जाए और नहीं तो मुक्ति प्राप्त करे। मुक्ति कैसे प्राप्त करेगा? अरे सब लोग जानते हैं या कहते हैं क्या कि जो आया है वह जाएगा, जो आया है वह जाएगा, ये सब लोग कह रहे हैं। सबको एक दिन मरना है, हमको भी मरना है, कि कहा जाता है लोग कह रहे हैं। लेकिन इस पर अगर हम विचार करें, जो हम कह रहे हैं उसी पर विचार करें, उस बात को हम खोजें। खोजने का मतलब हुआ कि उसका रहस्य और भेद हम जाने। तो जानेंगे कहाँ? जहाँ इस बात को जनाया जाता हो, इस बात को बुझाया जाता हो, उस जगह पर हम जाएं तो निश्चित रूप से बंधन से छुटकारा होगा। परमात्मा को हम प्राप्त करेंगे, जन्म मरण से रहित हो जाएंगे। संत महात्माओं की एक एक बात, एक पद, एक शब्द का अगर बूझ हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, आ एक सिंहासन चढ़ चला, आ एक बंधा जंजीर। साहब जी का यह पद है और दुनिया के अधिकतर लोग कहते और सुनते हैं, लेकिन इस पर विचार कितने लोग करते हैं? अगर आप इस पर विचार करें तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आया है तो जाएगा, कौन आया है और कहां जाएगा, बस इतना ही पर विचार किया जाए। कौन आया है और कहां जाएगा, इतना ही बात का अगर भूल हो जाए तो निश्चित रूप से सत्य मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, बंधन से हमारा छुटकारा हो जाएगा। सहज में कहने के लिए कह दिया जाता है,
लेकिन इस बात का बूझ है नहीं। आया है तो जाएगा, तो कौन आया है? यह शरीर आया है। जिस शरीर में यह जीव है, यह शरीर आया है और शरीर जाता है। शरीर आया नहीं है, शरीर जाता नहीं है। अरे शरीर तो यही बना है माता के पेट में, और शरीर यही रह जाता है। जमीन में दफन कर दिया जाता है, या अग्नि में जला दिया जाता है, या जल प्रवाह कर दिया जाता है। यही तीन वो क्रिया है जो आप करिए। 5 तत्व से यह शरीर बना है, पांचों में मिल जाता है। चाहे जमीन में गाड़ दीजिए, चाहे अग्नि में जला दीजिए, चाहे पानी में दबा दीजिए, यह शरीर 5 तत्व से बना है और पांच में मिल जाता है। ज्योति के दुनिया सकलो बनौलो, ज्योनि के कैल तमाशा। एक ही ब्रह्म प्रकाश, एक ही ज्योति का रूपांतर यह ज्योनि और जगत है। तो माटी के मर्दा और माटी के नारी, और माटी से बनी है ये दुनिया सारी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना आखिर पछताएगा, वो नूर बन जाएगा। यह शरीर मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में दफन करेंगे तो मिट्टी बन जाएगा, आगी में जलाएंगे तो वो मिट्टी बन जाएगा, पानी में दबाएंगे तभी वो मिट्टी बन जाएगा, और नूर हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, ज्योति बन जाएगा। क्योंकि ज्योति का यह रूपांतर है। वही सतराम बाबा कहते हैं, कबीर साहब जी की बात है कि आया है, कौन आया है? शरीर नहीं आया है, शरीर यही बना है, और शरीर यही रह जाता है। तो फिर कौन आया है? हिंदू आया है कि मुसलमान आया है? ब्राह्मण आया है कि क्षत्रिय आया है? शूद्र आया है कि वैश्य आया है? कौन आया है जो जाएगा? इस बात पर विचार नहीं करते हैं, इसीलिए सत्य मार्ग नहीं मिलता है, इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अरे जंगल में जा करके, पहाड़ पर जा करके जटा और दाढ़ी बढ़ा करके साधु बन जाएंगे, लेकिन अगर सत्य बात नहीं जानेंगे, सत्संग का नॉलेज नहीं है, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान न भेष देखते हैं, न जाति देखते हैं, न रूप देखते हैं, न रंग देखते हैं, न लाल पियर कपड़ा देखते हैं, न धोती कुर्ता देखते हैं, न फुल पैंट और लुंगी देखते हैं। भगवान को इससे मतलब नहीं है। भगवान यह नहीं देखते हैं कि आप जंगल में हैं कि घर पर हैं, आप खेत जोत रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। भगवान को उससे मतलब नहीं। भगवान को मतलब है किससे? कबीर साहब जी की बात है, सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। आपका मन सांच है कि नहीं? भगवान सबके मन को देखते हैं, सबके हृदय को देखते हैं। रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, आ करत सुरत सहबार हिए की। सबके हृदय मन को ही भगवान देखते हैं कि इसका मन झूठ में लगा हुआ है कि सांच में लगा हुआ है। जंगल, पहाड़, दाढ़ी, जटा यह नहीं देखते हैं। गृहस्थी में है आप, यह नहीं देखते हैं, उससे मतलब नहीं है। भगवान के प्राप्ति में न गृहस्थी बाधा है, न मठिया बाधा है, न आश्रम बाधा है, न जंगल पहाड़ बाधा है। अरे 2 मार्ग है,
प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। निवृत्ति माने घर द्वार छोड़ करके मटिया आश्रम जंगल में चला जाना। आप प्रवृत्ति माने परिवार में रह करके खेती गृहस्थी नौकरी बिजनेस करते हुए दोनों मार्ग से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि करके संतों के अनुसार निवृत्ति से आसान है प्रवृत्ति, निवृत्ति से आसान प्रवृत्ति है। परिवार में रह करके आप भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े महात्मा जिनका नाम है, दुनिया के लोग वास्तव में जिसे संत कहते हैं और वे लोग संत थे, उन लोगों का इतिहास देखिए, उन लोगों का जीवनी देखिए। रैदास जी, नानक देव जी, तुकाराम जी, अच्छा है बहुत लोग ऋषि महर्षि भी हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी, उनसे बड़ा कौन विद्वान था? वे भी प्रवृत्ति में थे। गुरु वशिष्ठ के 100 लड़के, गुरु वशिष्ठ के 100 लड़के थे, 100 वो प्रवृत्ति में नहीं थे। जो वशिष्ठ उन्होंने लिखा है, तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग प्रवृत्ति में रहकर, परिवार में रहकर परमात्मा को प्राप्त किए। किस तरह परमात्मा को प्राप्त किए? उन लोगों का मन शांत था, वे लोग सांच जानते थे, और भगवान सांच ही देखते हैं। तो सांच क्या है? सांच के बराबर तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर पाप नहीं है। और जिसके हृदय में सांच है, उन्हीं के हृदय में आप माने प्रभु पारब्रह्म सतराम जी, राम जी, उन्हीं के हृदय में भगवान है। जिनका हृदय शांत है, उन्हीं के हृदय में आप माने मालिक हैं। भगवान बाहर वाला नहीं देखते हैं, बाहर वाला दुनिया के लोग देखते हैं, भीतर वाला प्रभु देखते हैं, राम जी देखते हैं। इसलिए सांच वास्तव में हम जान आप कहेंगे कि सांच हम लोग नहीं जानते हैं, फलाना बहुत झूठ बोलता है, हम सांच बोलते हैं। वास्तव में सांच जानते नहीं है। सांच जानवे नहीं करते हैं, सांच बोलेंगे क्या? जितना लोग कहते हैं सब झूठ कह रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, तो हम बताते हैं कि हमारा नाम संजय है, घर सरसर सिवान है। सत्संग के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार यह सांच नहीं है। अरे लौकिक में इसे सांच कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह सांच नहीं है। हमारा नाम संजय नहीं है, ये देहिया का नाम संजय है। हमारा घर सरसर सिवान नहीं है। अरे ये देहिया जहां जन्म लिया, उसका घर सरसर और सिवान है। इसका मतलब हम शरीर नहीं है, हम इस शरीर में रहने वाले हैं। तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम ही आए हैं, हम ही जाएंगे। शरीर तो यही रह जाएगा। जो अपने को हिंदू कहता है, मुसलमान कहता है, ब्राह्मण कहता है, क्षत्रिय कहता है, वैश्य कहता है, शूद्र कहता है, सब यही बना है। भगवान के पास से और नहीं आया है। न शरीर आया है, न जाति आया है, न हिंदू मुसलमान धर्म आया है। आया कौन है जो जाएगा? इतना ही जान लिया जाए।
इतना ही अगर जान लिया जाए तो सांच आप जान गए। सांच जब जान गए तो सत्य मिल जाएगा, सत्य मार्ग पर सत्य हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम सांच जानते नहीं है, झूठे तो सांच कह रहे हैं। शिव जी ने कहा कि कहो उमा अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक के लाइन में शिव जी कह दिए कि यह संसार जो दिखाई देता है, संसार के बारे में जितना आप कहते और सुनते हैं, योनि जगत, चाहे मानव तन हो, चाहे देव शरीर हो, और चाहे 84 लाख योनि शरीर हो, सारा मिथ्या है, झूठा है, नश्वर है, सारा मिथ्या है, सब झूठ है। सांच क्या है? प्रभु के नाम का भजन ही सांच है। और वास्तव में प्रभु का नाम सत्य है, सांच आप है। तो आप कौन है? मैं हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, कहां जाना है। अब शरण के ही जाऊं, ज्ञान ध्यान मत माना है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, आप फिर कहां जाना है। इस संसार में मत मतांतर पंथ धर्म बहुत है। किसके शरण में जाऊं ताकि सत्य ज्ञान हो जाए, सांच समझ में आ जाए। सांच नहीं जानने की वजह से आप मने प्रभु दूर हैं या हम भी प्रभु से दूर हैं। इसीलिए सारा दुनिया दुखी है। सब लोग चाहते हैं कि हम सुखी रहे। कौन दुख चाहता है? सब लोग सुखे चाहते हैं। लेकिन सुख की इच्छा दुख हो जावे, धन की इच्छा हानि। इच्छा उमरे मर कर जाती, 84 दुख खानी। वह इच्छा 84 में लेकर जाती है, महाविपद भोगना पड़ता है। इसलिए संतों की बात मानिए। वास्तव में कबीर साहब जी ने कहा कि कबीरा हरि से मत हेत कर संतन से हेत। माल मुलूक हरि देत है, संतन हरि ही देत। ऐ दुनिया के लोग भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान से प्रेम मत करो। लोग कहेंगे कि क्या कह रहे हैं आप। सब लोग कहते हैं कि भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। नाना तरह का परिश्रम लोग कर रहे हैं। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है। किस लिए कर रहा है? भगवान से प्रेम हो जाए। आप कहेंगे कि आप कहते हैं कि भगवान से प्रेम मत करो। अरे हम क्या कहते हैं? कबीर साहब कहे, संत लोग कहे कि भगवान से प्रेम मत करो, तो क्या करो? भगवान से प्रेम मत करो तो क्या करो? कबीरा हरि से मत हेत कर संतन से हेत। प्रेम करना है तो संतों से प्रेम करो। संतों से प्रेम करेंगे तो क्या होगा? अरे इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है। बड़े बड़े वीर योद्धा, राक्षस और दैत्य, वे लोग भगवान का पूजा उपासना जप यज्ञ व्रत नहीं करते थे। जितना बड़ा बड़ा तपस्वी इस संसार में हुए, उन लोगों में राक्षसों का स्थान कौन नहीं था तपस्या करने में। राक्षसों ने कठिन तपस्या किया, भगवान को रिझाया, ब्रह्मा जी और शिव जी को खुश किया, और ब्रह्मा जी और शिव जी से वर प्राप्त किया। राक्षसों ने भी भगवान से प्रेम किया है, तो क्या प्राप्त किया? क्या प्राप्त किया? जो दुनिया के लोग मांगते हैं वही राक्षसों ने भी मांगा।
राक्षसों ने धन मांगा, बल मांगा, पद मांगा, इस संसार का वैभव मांगा। आप क्या मांगते हैं भगवान से? अरे कोई धन मांगता है, कोई पद मांगता है, जमीन मांगता है, लड़का मांगता है, लड़की मांगता है, संसार का वैभव और पद प्रतिष्ठा मांगता है। दूसरा क्या लोग मांगते हैं? और वही धन, वैभव, पद प्रतिष्ठा राक्षसों ने भी मांगा। राक्षसों के नाश का कारण वही बल, वही पद और वही प्रतिष्ठा, वही धन राक्षसों के नाश का कारण बना। राक्षसों के नाश का कारण उन लोगों ने जो वरदान मांगा वही बना, और वही दुनिया के लोग भी मांगते हैं, आज मांग रहे हैं, सब लोग मांगते हैं। तो आपका कल्याण का कारण बनेगा, आपका भी कल्याण का कारण वह नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? धन का, पद का, बल का सदुपयोग राक्षसों ने नहीं किया। इसीलिए संतों ने कहा कि अगर किसी संत के शरण में वो लोग गए होते तो संत महात्मा जानते हैं कि पद का, धन का, बल का सदुपयोग कैसे किया जाता है, संत लोग बतलाते। तो वह धन, पद, प्रतिष्ठा राक्षसों के नाश का कारण नहीं बनता, कल्याण का कारण बनता। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया के लोग भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान से प्रेम मत करो, संतों से प्रेम करो। संत अगर मिल जाते हैं तो क्या देंगे? संत मिलेंगे तो क्या देंगे? उन लोगों के पास क्या है? न धन है, न बल है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, वो क्या देंगे? कबीरा हरि से मत हेत कर संतन से हेत, माल मुलुक हरि देत है। और संत लोग संतन हरि ही दे, संत लोग भगवान को ही दे देंगे, भगवान का मर्म भेद रहस्य बतला देंगे। जिस तरह से मीराबाई को संतों के संग में रह करके वो जान ली थी, वो सीखी थी, संतन संग डिग बैठ बैठ के लोक लाज खोई, संतों के संग में बैठ बैठ करके वह सीखी थी। घर परिवार समाज के लोग तो कहते थे कि यह लोक लाज सब गंवा दी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जब दर्शन हुआ मीरा को तो मीरा ने मांगा। दुनिया के लोग जो मांगते हैं उससे भिन्न मीरा ने मांगा। क्या मांगा? क्या मांगा मीरा ने? भगवान जब दर्शन दिए तो कहे कि मीरा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मीरा मांगना जानती थी। मीरा ने कहा कि प्रभु आप त्रिलोक के मालिक हैं, संसार के स्वामी हैं, अगर इस संसार का मालिक हमको मिल गया तो संसार में कुछ बाकी लगा। वास्तव में विचार किया जाए, जब राज्य का राजा ही हमको मिल गया, हमारे वश में हो गया, भगवान संतों के वश में हो जाते हैं, तो पूरा राज्य उन्हीं का हो गया। वही मीरा ने कहा कि आप संसार के मालिक हैं, आप मिल गए तो पूरा संसार मिल गया, और इसमें से एक एक करके मैं क्या मांगू? दुनिया के लोग ठगा जाते हैं मांगने में। मीरा ने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने कहा कि संसार के मालिक आप हैं, आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मीरा तूने कुछ नहीं मांगा लेकिन बहुत कुछ मांग लिया, मेरे दर्शन का फल जो होना चाहिए वह तुम्हें मिलेगा। ऋषि महर्षि
मुनि योगी तपस्वी सन्यासी उन लोगों को दुर्लभ है क्या भगवान के दर्शन का फल। दर्शन तो बहुत लोगों को हुआ, लेकिन भगवान के दर्शन का जो फल होना चाहिए उन सबको नहीं है। भगवान के दर्शन का फल है मम दर्शन फल परमानुपा जीव पावई निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का फल है स्वरूप का ज्ञान, मैं कौन हूं। वही भगवान ने बताया कि मीरा तुम जान लो कि तुम औरत नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम कोई जाति नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम कौन हो? अरे हम में तुम में फर्क यही है, तुम नर शरीर में हो, मैं नारायण शरीर में हूं। मैं भी शरीर में हूं और तुम भी शरीर में हो। तुम संसार के हाथों में हो और संसार हमारे हाथ में है। अंतर इतना ही है, मैं राजा हूं और तुम रंक हो। अंतर यही है, तुम भी शरीर में हो और मैं भी शरीर में हूं। तो भगवान क्या है? भगवान क्या है?